Hello everyone, welcome back to our channel. In this video lecture, we are going to talk about morphological classification of bacteria. ठीक है, तो हमें इस लेक्चर में क्या पढ़ना है? मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी क्या है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि बैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ा ही है. वैसे हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा? प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स को डिफ्रेंशिएट किया था. ठीक है, तो सॉरी जो भी है प्रोकैरियोट्स वो क्या होते थे? यूनिसेलुलर और सिंगल सेल्ड थे. तो हम पहले बैक्टीरिया को देखेंगे कि बैक्टीरिया क्या होता है. बैक्टीरिया इज इन किंगडम मोनेरा. ठीक है, बैक्टीरिया क्या थी? किंगडम मोनेरा में है. और बैक्टीरिया क्या है? एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है. प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब क्या हो रहा है आपका, कि वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है. इट मीन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये. और बैक्टीरिया बेसिकली क्या होता है? बायोलॉजिकल सेल है ये. बैक्टीरिया क्या होता है? बायोलॉजिकल सेल. अब हम क्या होता है बैक्टीरिया का जो रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बाइनरी फिजन के थ्रू होता है. इनका डिवीजन क्या होता है? बाइनरी फिजन के थ्रू होता है. तो अब हमें पढ़ना है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया. तो मॉर्फोलॉजी की हिंदी होती है रूपात्मक. इट मीन्स कि किसी के रूप के बारे में जानना है. रूप कहने का मतलब कि किसी को बाहर से हम कैसे देख सकते हैं, बाहरी चीज उनकी क्या दिखती है. ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा 11th में प्लांट मॉर्फोलॉजी. तो प्लांट मॉर्फोलॉजी में हमें क्या पढ़ना है? प्लांट को बाहर से हम कैसे देखते हैं. फ्लावर दिखता है, स्टेम दिखता है, लीव्स दिख रहा है उसका, और रूट, स्टेम, ये सब देख रहे हैं, फ्रूट्स, शीड, ये सब है. तो इसी तरह यहाँ पे क्या है? बैक्टीरिया बाहर से कैसा दिखता है. अब मान लो कोई भी इंसान है, कैसा दिखेगा? उसके क्या होता है, उनका क्या होगा, साइज क्या है, शेप क्या है, उनकी अरेंजमेंट क्या है, ये पढ़ेंगे. तो चलिए चलते हैं बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं. फर्स्ट टॉपिक है हमारा द मेजर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया इंक्लूड. अब जो ये पहली है आपकी, कि बैक्टीरिया का जो हम मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे, किसके बेसिस पे देखेंगे? तो साइज, शेप, स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल. तो अब साइज में देखेंगे कि बैक्टीरिया की साइज कितनी होती है. आप खुद ही गेस करो कि बैक्टीरिया की साइज क्या हो सकती है. ज्यादा बड़ी तो होगी नहीं, वो काफी स्मॉल साइज में होती है, माइक्रोमीटर्स में होंगी वो. ठीक है, क्योंकि तभी तो हम इसको कहाँ देखते हैं? अंडर द माइक्रोस्कोप देखते हैं. अब इनका शेप देखेंगे. शेप तो हमें पहले से पता है कि कैसा होता है. देखो, विवरियो, कॉमा शेप, कोकाई शेप, बैसिलस जिसको हम रॉड शेप भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये सारे इनके क्या है? शेप है. इनको हम डिटेल्स में देखेंगे. अब आपकी स्ट्रक्चर, तो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर देखेंगे कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनका सेल वॉल कैसा होता है, उनका जो भी होगा बैक्टीरियल सेल का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे. उनके ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं ये भी देखेंगे डिटेल्स में. अब अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल्स. अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल्स का कहने का मतलब है जो भी बैक्टीरियल सेल्स है उनका अरेंजमेंट कैसे होगा. अरेंजमेंट इन द सेंस ऑफ कि जो भी कोकाई है, तो कोकाई में देखो क्या होता है? डिप्लोकोकस होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं. तो जो डिप्लोकोकस है वो चेन्स में होंगे, स्टेफिलोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है ये. ठीक है, तो स्टेफिलोकोकस क्या होता है? क्लस्टर्स में होंगे. तो ये सब उनका हम अरेंजमेंट देखेंगे कि कैसे कैसे उनका अरेंजमेंट किया गया है. ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक होगी हमारी नेक्स्ट स्लाइड में साइज और शेप के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये थी आपकी बेसिक बैक्टीरिया के बारे में. ओके, आप इनको नोट करो. अब हमारा फर्स्ट टॉपिक इज साइज. सो साइज के बारे में देखेंगे. मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर अप्रॉक्स 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर की होती है. ठीक है, तभी तो हम इसको कहाँ देखते हैं? अंडर द माइक्रोस्कोप देखते हैं, क्योंकि हमारी ये नेकेड आइज से हमें नहीं दिख पाती है. तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर अप्रॉक्स 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर. द सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशियो इज वेरी हाई एज कम्पेयर टू लार्ज ऑर्गेनिज्म ऑफ सिमिलर शेप. ठीक है, इसका मतलब है कि इनका क्या होता है, जो भी सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशियो क्या होती है? बहुत ज्यादा हाई होती है एज कम्पेयर टू लार्ज ऑर्गेनिज्म ऑफ सिमिलर शेप की अगर भी होगी तो. हाई सरफेस एरिया अकाउंट्स फॉर हाई रेट ऑफ ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बैक्टीरिया. अब ये जो हाई सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो कहानी है यहाँ पे, इसका ज्यादा होने का मतलब है कि जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा यहाँ पे क्या होगी? इसकी ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बैक्टीरिया होगी. तभी तो क्या होती है? बैक्टीरिया की जो लाइफ साइकिल है वो 20 मिनट्स की होती है. वो क्या होता है? बेसिकली 20 मिनट में ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? अपने आप को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो ये इनके साइज हो गई.
जो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है उनकी जो साइज होती है 0.3 माइक्रोमीटर, 0.3 माइक्रोमीटर होती है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। और ई कोलाई की होती है 1.3 माइक्रोमीटर इंटू 1.4 माइक्रोमीटर होती है, किसकी साइज, ई कोलाई की, ठीक है, ई कोलाई की। तो 0.3 माइक्रोमीटर इज माइकोप्लाज्मा, ठीक है। ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट है, काफी स्मॉल है ये। 1.3 माइक्रोमीटर टू 1.4 माइक्रोमीटर किसकी होती है, ई कोलाई की। अब ये 1.3 माइक्रोमीटर इंटू 1.4 माइक्रोमीटर क्या है, ये विड्थ इंटू लेंथ, ये विड्थ है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में इनकी देखेंगे शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल। अब क्या है हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड, हमारी जो ये स्लाइड है, इसमें क्या है, सेकेंड मॉर्फोलॉजी इसकी क्या है, शेप है। हमने लास्ट स्लाइड में क्या देखा, साइज देखा, जो क्या होगा, वेरी कर रहा था, 0.5 टू 1 माइक्रोमीटर तक क्या होगी, उनकी वेरीज होगी, शेप की, साइज की, बैक्टीरियल की जो साइज है वो वेरीज करते हैं, ठीक है। इसी तरह शेप भी क्या होगी, इनकी वेरीज करेंगी। अब है शेप बैक्टीरियल सेल की, ठीक है। तो किसी भी चीज की शेप कैसे आती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल और रिजिड सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बैक्टीरिया में क्या होता है, रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक शेप मेंटेन्ड होता है। जैसे हमारी बॉडी का एक शेप मेंटेन्ड है ड्यू टू द स्केलेटन प्रेजेंट इन आवर बॉडी, स्केलेटन सिस्टम हमने पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी का शेप मेंटेन्ड है। इसी तरह जो बैक्टीरिया सेल की जो शेप मेंटेन्ड होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, इसको भी हम डिटेल्स में देखेंगे कि बैक्टीरिया का जब हम उनके सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो जो बेसिकली शेप्ड है इनकी बैक्टीरिया की जो बेसिक शेप है वो कितनी तरह की होती है, 3 तरह की होती है, ठीक है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन इट मीन्स हमारी 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। स्फेरिकल, स्ट्रेट रॉड एंड हेलिकल रॉड। तो कोकाई, बैसिला एंड बैसिलाई एंड स्पाइरेला होती है। तो कोकाई कैसे होगी, ये देखो, स्फेरिकल एंड राउंड होती है, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, ये क्या है, कोकाई है। अब हमें पढ़ना है, अब हमें दूसरी क्या है, स्ट्रेट रॉड शेप्ड है। स्ट्रेट रॉड शेप्ड होती है ऐसे, ठीक है। ये हो गई आपकी बैसिलाई हो गई, जो क्या दिखती है, रॉड शेप्ड की होती है। आप कंफ्यूज मत होना कि बैसिलाई अलग है और रॉड अलग है। अब ये देखो हेलिकल रॉड है, हेलिकल इट मीन्स ये ऐसे ऐसे होंगी, स्पाइरेला होंगी, ठीक है। तो इनकी आप ये तीनों देख लिए। जो कोकाई है वो कैसा है, कोकाई ये राउंड एंड ओवल शेप्ड है, स्फेरिकल। और स्ट्रेट रॉड कैसा है, बैसिलाई, जो क्या है, रॉड शेप में है, ठीक है। ये रॉड शेप में, ये ओवल और ऐसा कुछ नहीं है, फिल्ड है ये। एंड स्पाइरेला शेप की होंगे, ठीक है। तो स्फेरिकल कोकाई की एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, स्टेफिलोकोकस, स्टेफिलोकोकस। बैसिलाई की हो जाती है लैक्टोबैसिलाई, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। स्पाइरेला, एक्वास्पाइरलम, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, बेसिक शेप हो गई, स्फेरिकल, कोकाई, स्ट्रेट रॉड, बैसिलस एंड ये स्पाइरेला हो गई, ठीक है। तो हम इसका शेप देख लिए। अब हम इसकी अरेंजमेंट देखेंगे कि इन सबकी अरेंजमेंट कैसी होंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में इनकी हम अरेंजमेंट देखते हैं। सो हमने लास्ट स्लाइड में क्या देखा कि उनके शेप कैसी थी, तो क्या क्या थी, कोकस, बैसिलाई एंड स्पाइरेला थी, ठीक है। तो अब हम कोकस की क्या देखेंगे, अरेंजमेंट देखेंगे। जो भी हमारी सेल है, बैक्टीरियल सेल की जो शेप थी उनकी हम अरेंजमेंट देखेंगे। तो फर्स्ट में देखो क्या है, कोकस। कोकस इट मीन्स कौन सा शेप हमें याद है, ये देखो, राउंड और ओवल, ठीक है, ये हो गई कोकस। अब है यहाँ देखो, इनका हम देखेंगे अरेंजमेंट, देखेंगे कैसे कैसे हो रहा है। तो डिप्लोकोकाई है, डिप्लो डाई इट मीन्स 2, बहुत इजी है, आप इनको अगर
इजी वे में लो तो काफी इजी है याद करना। डिप्लोकोकाई, 2 कोकाई हो जाएंगे, 2 कोकाई हो गए। ठीक है, तो इसकी क्या है, सेल डिवाइड्स इन वन प्लेन एंड रिमेन अटैच प्रीडोमिनेंटली इन पेयर्स। अब ये क्या होगा कि सेल डिवाइड्स तो करेंगे वन प्लेन में, लेकिन क्या होंगे, दोनों जो डॉटर सेल्स होंगे वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से क्या होंगे, अटैच्ड होंगे। तो 2 कोकाई टुगेदर, इट मीन क्या हो गई आपकी ये डिप्लोकोकाई, 2 कोकाई टुगेदर इज डिप्लोकोकाई। तो ये देखो, ये कोकाई है, इनको हमने एक प्लेन पे क्या किया, कट किया। अब ये देखो, ये डिवाइड अगर करेंगे तो ये ऐसे ही अटैच्ड रहेंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, ये फिल्ड है। ठीक है, ये ऐसे ही इनकी अरेंजमेंट होंगी, ये एक दूसरे से क्या होंगे, अलग नहीं होंगे। ठीक है, 2 कोकाई, 1 और 2, 1 और 2 कोकाई टुगेदर, तो हो गए डिप्लोकोकाई, समझ में आ गए। अब आपके स्ट्रेप्टोकोकाई, सेल्स डिवाइड इन वन प्लेन एंड रिमेन अटैच्ड टू फॉर्म चेन्स। जैसे ही स्ट्रेप्टोकोकाई की बात आएगी, इट मीन्स ये क्या होंगे, चेन फॉर्म में होंगे। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकाई में क्या होते हैं, लॉन्ग चेन। आप यहाँ पे याद रखोगे तो बाद में इजी है याद करना। ठीक है, ये अगर ऐसे डिवाइड हुआ, ये कोकस है। ठीक है, तो ये देखो ऐसे होंगे। लॉन्ग चेन में प्रेजेंट होंगे, क्या, तो स्ट्रेप्टोकोकाई हो गए ये क्या थे, डिप्लोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई की एग्जांपल क्या हो सकती है आपकी, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, अब है टेट्राकोकाई। टेट्रा नाम से ही क्या समझ में आ रही, टेट्रा और कोकाई, 4 कोकाई टुगेदर इट फॉर्म्स टेट्राकोकाई। और ये किस फॉर्म में होते हैं, टेट्राड फॉर्म में होंगे। ठीक है, सेल्स डिवाइड इन 2 प्लेन्स एंड कैरेक्टरिस्टिकली फॉर्म्स ग्रुप ऑफ 4 सेल्स। ठीक है, जैसे ये क्या होंगे, सेल डिवाइड हो गए, 2 प्लेन में डिवाइड हुआ, तो ये सेल जो है आपका 1 कोकाई ऐसे फॉर्म करेंगे टेट्राड फॉर्म में। ये क्या बनाते हैं, टेट्राड। टेट्राड बनाया, 4 स्क्वायर ग्रुप ऑफ 4 टेट्राड बनाया। ठीक है, तो डिप्लोकोकाई क्या किया, 1 प्लेन में डिवाइड हुआ तो 2 सेल दोनों एक साथ रहे। स्ट्रेप्टोकोकाई इट मीन्स लॉन्ग चेन में होंगे। और जैसे ही टेट्राकोकाई की बात आएगी तो क्या हो रहा है, एक कोकाई 2 प्लेन में डिवाइड होके 4 सेल बना के एक साथ रह रहा है, तो ये हो गए टेट्राड फॉर्म में होंगे। ठीक है, इनकी 2 शेप और है, शेप ऑफ अरेंजमेंट इनकी वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो 4th वन इज स्टेफिलोकोकाई। स्टेफिलोकोकाई है, तो सेल्स डिवाइड इन 3 प्लेन्स इन एन इरेगुलर पैटर्न प्रोड्यूसिंग बंचेज ऑफ कोकाई। तो ये देखो, स्टेफिलोकोकाई में क्या होगा, क्लस्टर फॉर्म में होंगे। ठीक है, अगर ये कोकाई है, ये कोकाई थे, कोकाई। ठीक है, ये अगर कोकाई है, ठीक है, ये 3 इरेगुलर पैटर्न में कैसे डिवाइड होंगे, देखो। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, तो ये हुए, तो इनका क्लस्टर्स देखो, ग्रुप ऑफ ग्रेप का बंचेस नहीं होता, अंगूर का गुच्छा जैसा बनेगा, ये देखो। स्टेफिलोकोकाई, स्ट्रेप्टो में क्या था, लॉन्ग चेन्स था। ठीक है, ये हो गए क्लस्टर्स ऑफ कोकाई। ठीक है, अब आपका 4th लास्ट में सार्सिना। सार्सिना सेल्स डिवाइड इन
3 planes in a regular producing a cuboidal arrangement of cells. सार्सिना में क्या होगा, ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे. ये जो कोकाई होंगे ये क्यूबिकल पैटर्न में इनका अरेंजमेंट होगा. तो ये इनका जो डिवाइड सेल्स जो डिवाइड करेंगे ऐसे, ठीक है. तो ये 3 प्लेन में ये भी डिवाइड करें और ये भी डिवाइड करें. स्टेफेलो और सार्सिना में डिफरेंस क्या है, ये इरेगुलर डिवाइड करते हैं कौन, स्टेफेलोकोकाई, और जो सार्सिना है वो रेगुलर डिवाइड करते हैं, ठीक है. अब आपका सार्सिना में क्या हो गया कि ये मान लो एक कोकाई है, तो ये अगर कोकाई है तो कैसे बनाएंगे सार्सिना, क्यूब बनाएंगे पहले, ठीक है. क्यूब की कितनी एजेस होती है, 8. इन सब पे क्या होगा, कोकाई रख दो. 3, 4, 5, 6, 7 और 8. तो ये क्या हो गई आपकी सार्सिना, ठीक है. तो पहले क्या देखा, कोकस, जो कोकाई राउंड और ओवल शेप की होगी. दूसरी क्या हो गई आपकी डिप्लोकोकाई, क्या होंगे 2 कोकाई टुगेदर, ठीक है. वो उसके बाद क्या हो गई आपकी थर्ड में थी स्ट्रेप्टोकोकाई में थी. स्ट्रेप्टोकोकाई क्या थी, लॉन्ग चेन में होंगी. स्टेफेलोकोकाई क्या होंगी, क्लस्टर्स फॉर्म में होंगी. स्टेफेलो और स्ट्रेप्टो में कभी कंफ्यूजन नहीं करना, क्योंकि स्टेफेलो में देखो एल है और क्लस्टर में भी एल है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो. स्टेफेलो में क्या होता है, क्लस्टर होंगे. और सार्सिना है सेल डिवाइड्स इन 3. सार्सिना में क्या बन जाएंगे, ये एक अलग है तो ये क्यूब शेप में प्रेजेंट होंगे, ठीक है. सो ये हो गई आपकी कोकस की शेप थी. अब हम देखेंगे बैसिलाई और रॉड्स, इसकी देखेंगे स्पाइरलम की देखेंगे अरेंजमेंट. अब हमने कोकाई की देखी थी अरेंजमेंट, ठीक है, देख लिया. अब है हमारा सेकंड में बैसिलाई और स्पाइरला की अरेंजमेंट देखेंगे. तो बैसिलाई कैसा था सॉरी, रॉड शेप में था. तो इनके भी टाइप हैं, डिप्लोबैसिलाई, चेन्स और पैलिसेड. डिप्लोबैसिलाई से हम समझ में आ रहा है, डिप्लोकोकाई भी हमने पढ़ा था तो 2 कोकाई था, तो यहाँ भी क्या होगा एज इट इज 2 बैसिलाई, ठीक है. अब देखो ये चेन्स फॉर्म में होंगे, नाम से ही आ रहा है कि जो ये रॉड शेप के बैक्टीरिया होंगे ये चेन में होंगे, ठीक है. और पैलिसेड का मतलब होता है, अब ये पैलिसेड फॉर्म में होंगे, ये एक दूसरे से साइड बाय साइड क्या होते हैं, जुड़े होते हैं. और इनका जो ये चेन होगा ऐसे होगा, ठीक है. तो ये पहले डिप्लोबैसिलाई आपको समझ में आ गई, 2 बैसिलाई टुगेदर. चेन्स फॉर्म में बहुत सारी बैसिलाई रॉड शेप की जो बैक्टीरिया होंगी साथ में होंगी. पैलिसेड में क्या होती है, ये साइड बाय साइड इनका क्या होता है, एक दूसरे के साथ आगे चेन बनाते हैं, ठीक है. अब आपका स्पाइरला रिजिड स्पाइरल शेप की होंगी, स्पाइरल शेप ऐसे होंगी, ठीक है. मेनी हैव टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन और बोथ एंड, ठीक है. अगर ये मान लो कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, तो ये एक एंड पे भी हो सकती है फ्लैजिला, ये आपको पता ही है कि फ्लैजिला होगी, या तो हो सकती है इस एंड पे, या क्या होंगी बोथ एंड पे ये फ्लैजिला, ठीक है. तो टफ्ट ऑफ फ्लैजिला इट मीन्स बहुत सारे फ्लैजिला, ठीक है. तो ऐसी अरेंजमेंट होगी. अब इसका एग्जांपल देखो, स्पाइरोकीट्स, फ्लेक्सिबल स्पाइरल शेप बैक्टीरिया दैट हैव अ यूनिक इंटरनल फ्लैजिला अरेंजमेंट होंगी, ठीक है. तो ये हो गई आपकी सारी अरेंजमेंट हो गई आपकी, जितने भी शेप पढ़ा था हमने बैक्टीरिया के बारे में वो हो गई आपकी अरेंजमेंट. क्या क्या देखा हमने, साइज देखा, शेप देखा, ठीक है. इनके स्ट्रक्चर भी देख ही लिया कि कैसे कैसे होंगे. इनके कोकाई देखा था हमने, रॉड शेप था ये, और ये क्या था स्पाइरला, ठीक है. अब इनके अरेंजमेंट भी देख लिया. कोकाई में क्या देखा, डिप्लोकोकाई देखा, स्टेफेलो देखा, स्टेफलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, टेट्राड एंड लास्ट में क्या देखा सार्सिना, जो क्यूबिकल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट था. बैसिलाई का भी देख लिया, डिप्लोबैसिलाई चेन्स और पैलिसेड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे. स्पाइरला भी देख लिया, रिजिड स्पाइरल शेप्ड होंगे, ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ.